the sacred occasion of Mahakumbh 2025, it is a moment of immense pride and joy as the Department of Culture, Uttar Pradesh, and the Indian Council for Cultural Relations presents to you the grand curtain raiser of the 10th India International Dance and Music Festival. महाकुंभ प्रयागराज 2025 की इस विशेष संध्या पर आज हम यहाँ एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। ये 10वां संस्करण है भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का, जो पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होने जा रहा है। अब तक के 9 संस्करण दिल्ली में संपन्न हो चुके हैं। इस साल की प्रमुख थीम है इंटरनेशनल कल्चरल महाकुंभ, जिसमें हम 11 देशों से आए 13 दलों की शानदार प्रस्तुतियां देखेंगे। इस अद्भुत आयोजन में भारत, बांग्लादेश, फिजी, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, रूस, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे विविध देशों की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का संगम होगा। ये प्रदर्शन अपनी अनूठी धुनों, लय और कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से सभी देशों की संस्कृति की सुंदरता को समान रूप से समायोजित भी करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भारत के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, जम्मू और बिहार जैसे राज्यों की राजधानी में ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन करेंगे। और इसी बीच हमारे पर्यटन एवं संस्कृति माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष दयाशंकर मिश्रा जी इस वक्त मौजूद हैं। और सभी का सम्मान होते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में 3 भव्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। हमारे इस सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करेंगे, जो वैश्विक एकता और सांस्कृतिक समावेशता का प्रतीक है। ये आयोजन न केवल विविध कलाओं का उत्सव है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जल्द ही साक्षी होंगे उस क्षण के, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप किसी भी मांगलिक कार्य की आरंभ जो हम करते हैं वो मंगल दीपक को प्रज्वलित करके करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि दीपक वास्तव में ज्ञान का प्रतीक होता है और ये हमें अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। मैं मुख्य अतिथि सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों से सवै निवेदन करना चाहूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह की औपचारिक शुरुआत करें। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष दयाशंकर मिश्रा जी, भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय मानवी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मिश्राम जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध की महानिदेशक श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक श्रीमती अंजू रंजन जी, अपर निदेशक संस्कृति श्रीमती सृष्टि धावन जी। इसके अलावा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह जी, शुभम करोति कल्याणम रोगम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इसमें कहा गया है, गुड लक, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, डिस्ट्रॉय द एनिमी इंटेलेक्ट by lighting the lamp. और हमारे देश की परंपरा रही है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीपक को जलाकर करते हैं
और ये रोशनी हमें अंधकार से बचाती है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो इस संपूर्ण आयोजन की रूपरेखा में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। करताल ध्वनि से स्वागत करें हमारे महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय श्री जयवीर सिंह जी, माननीय चीनी एवं गन्ना किसान मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय महिला बल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम जी तथा उनका संस्कृति विभाग के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेश से आए हुए कलाकार और संस्कृति प्रेमी, आप सबको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की ओर से नमस्कार। ठीक 3 महीने पहले मैंने ICCR के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। दिल्ली के बाहर ये मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है और मुझे प्रसन्नता है कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए है। ICCR 15 सालों से भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यह पहली बार है कि इस महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली के बाहर हो रहा है और मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं कि हमारे इस महोत्सव का 10वां संस्करण का उद्घाटन ब्रह्मांड के सबसे बड़े महोत्सव दिव्य भव्य महाकुंभ में हो रहा है। ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि परसों प्रयागराज में इस महोत्सव का उद्घाटन से पहले आज का कर्टन रेजर लखनऊ जैसा प्रतिष्ठित शहर में हो रहा है, जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानियों में से एक माना जाता है। अब चूंकि यहाँ पे 100 से अधिक
विदेश से आए हुए कलाकार हम सबको बैक स्टेज से सुन रहे हैं, आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द अंग्रेजी में भी कहना चाहूँगी. With your permission, I will say a few words in English so that the international artists can also understand. And I must say I'm very delighted to see our ICCR scholars here today. Thank you for coming. Thank you. You know, today we have the 10th edition of ICCR's India International Dance and Music Festival. And we have 13 cultural troupes from 11 countries participating, and they've come from all corners of the world. Vietnam, South Africa, Rwanda, Maldives, Malaysia, Bangladesh, Fiji, Mongolia, Russia, and Kyrgyzstan. In fact, we have two cultural troupes from Vietnam alone. And they will present to you all not just their cultural artistry, but a flavor of the soul, the essence, and spirit of their countries. Today, the theme of our performance is Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. So, along with the cultural performances of the 13 troupes that have come from 10 different countries from across the world, we also have 2 Indian troupes, a Kathak troupe and a Chao troupe. And they will be presenting a fusion ensemble choreographed by the very well-known choreographer Rani Khanum. So what you'll see today is a fantastic amalgamation of the very essence and spirit of what culture represents. Oneness of humanity. I think the joy we derive from listening to beautiful music or watching a captivating dance performance transcends borders, nationalities, races, religions, creeds, languages, and color. It reminds us all that we are, at the end of the day, human beings with the same desires, the same aspirations, the same fears. And so today, ladies and gentlemen, ICCR offers you all a celebration of culture. Culture that unites us, elevates us, and inspires us. And if I may say so, this is also the very spirit behind which ICCR, the Indian Council for Cultural Relations, was set up, to use culture, the soft power of India, to build friendly relationships with all partner countries, and to also showcase the beauty, the depth, the diversity of Indian culture. I'm glad that we will have a small glimpse into this today. Before I close, I want to thank the governments of all the friendly partner countries that have sent their troops, the governments of all the 10 foreign countries that are represented today on this stage. I want to thank all the artists, some of them are here, many are backstage, for making the effort to travel all the way to India and give us this magnificent spectacle. But most of all, I want to thank the government of Uttar Pradesh, starting from the Honorable Chief Minister to Mr. Mukesh Meshram, the Principal Secretary for Tourism and Culture, Mr. Sanjay Prasad, who has also been a huge support. मुझे कहा जाता है कि जब भी कोई फॉरेन कल्चरल ट्रूप इंडिया आता है, सबसे पहले हमें समर्थन मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार से. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. In fact, my colleague Anju Ranjan is here. उनकी एक बहुत बड़ी परिवार है यूपी गवर्नमेंट में. वो और मेरे साथी ICCR में हमेशा यही कहते हैं that if we want a good show, an outstanding support, we go to the UP government.
and I'm happy to share with you, thank you. I'm happy to share with you that we have now signed a memorandum of understanding between ICCR and the government of Uttar Pradesh. So to me, this is just the beginning. ये अभी शुरुआत है. आगे जाके हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें साथ में काम करके. So we look forward to more collaboration, more such signature events in the coming days. This is just the beginning. Finally, a word of special thanks to my outstanding ICCR team, a very small team that works very hard to do what it does so well. Thank you. A special thanks to our Deputy Director General, Srimati Anju Ranjan, to Mr. Amit Mathur, and the ICCR team for all their hard work. Enjoy. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Now, I would call the Principal Secretary, Tourism and Culture Department, Mr. Mukesh Kumar Mishram, for welcome speech. Welcome him with big round of applause. अंतर्राष्ट्रीय आ गया ना, सुनाई देता वही चलता. चेक. हेलो. महाकुंभ के इस पावन पर्व पर यहाँ पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित हमारे मध्य माननीय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन एवं संस्कृति के माननीय मंत्री हैं, माननीय आयुष मंत्री जी दयालु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एसीएस फाइनेंस श्री दीपक कुमार सर, डीजी आईसीसीआर नंदिनी जी, डीडीजी आईसीसीआर अंजू जी, वीसी भातखंडे कल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मांडवी जी, हमारे साथीगण रंजन कुमार जी एवं आईसीसीआर तथा कल्चर डिपार्टमेंट के उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित नगर के तमाम हमारे सुधी श्रोताजन, संस्कृति कर्मी, संस्कृति रसिक तथा यहाँ आए हुए विभिन्न देशों के कलाकार, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में. आपको इन देशों की सांस्कृतिक परंपराओं, धरोहर, इनके जो विविध आयाम हैं उसका प्रदर्शन देखने का यह एक सुअवसर है. और ये सांस्कृतिक कड़ियों को विभिन्न देशों के बीच में, जैसे कि कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व में संस्कृति एक दूसरे को जोड़ती है. प्रकृति और संस्कृति ये दो ऐसे जो महत्वपूर्ण अंग हैं धरा पर, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं. और प्रकृति से ही संस्कृति उत्पन्न होती है. और सभी जगह पर जाएं जहाँ जहाँ पर मानव को अपने सृजनशीलता के आयाम नए नए समय पर गढ़ने हुए हैं, वो सब संस्कृति का ही हिस्सा है. आप देखेंगे बहुत सारी आपको साझी इसमें विरासतें मिलेगी. बहुत सारे ऐसा लगेगा जैसे कि ये हमारे देश में हमारे मानव समुदाय के मध्य भी इसी तरीके का कुछ होता रहा है. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है
जो बिना भाषा समझे, बिना लैंग्वेज समझे आपको उनके अलग अलग जो भाव भंगिमा है और अलग अलग जो प्रदर्शन होता है शारीरिक, उस सब के माध्यम से ही आपको समझ में आ जाता है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है कल्चर की, ये सबसे बड़ी खूबी होती है संस्कृति की। सो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, I welcome all the artists who are performing here. They have come all along from different countries to perform basically in Mahakumbh, Prayagraj. But on our request, they have also agreed to perform here for the benefit of Lucknowites. And in Uttar Pradesh, Varanasi was declared as the cultural capital of the world in the past, and that's how Uttar Pradesh, being the cradle of civilization between Ganga and Yamuna river, Ganges and Yamuna, we have also lots of elements carrying forward in the form of heritage. It includes our dance forms, our folklores, our traditions, our cuisine, our crafts, our culture. And in that sense, this is appropriate place for all these artists to perform. मैं समझता हूँ कि सभी लोग लखनऊ की जो मेजबानी होती है वो बखूबी जानते हैं कि लखनऊ के लोग अतिथियों का कितने जोशो खरोश के साथ, जिंदा दिली के साथ स्वागत करते हैं। तो ये लखनऊ की पहचान है और इसी क्रम में ये मेजबानी करने का हमको अवसर मिला है और आप सब लोगों से मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर के इन सभी आर्टिस्ट का स्वागत करें और मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब वो समय आ गया है जिसका हम बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां। ये प्रस्तुति केवल संगीत और नृत्य की ही नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक विरासत की एकता में विविधता का उत्सव मनाने का एक अवसर है। Tonight we embark on journey across borders where culture speaks through rhythm and movement. 3 nations, 3 performance, each woven with tradition, grace, and artistry. Through their solo performance, they will unveil the soul of their heritage. Now, you will see the vibrant performance of Russia Federation, Mongolia, and Rwanda. Let's welcome them with a big round of applause.
Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. ndaje mbaririmbe inganzo ngari z'u Rwanda mbaririmbe yari majuru ry'inganzo mbaririmbe mbaririmbe mbaririmbe
Wow, it was a magical performance. It was a perfect blend of culture, tradition, creativity, and innovation. Now, as we have reached the grand finale, we celebrate the spirit of Vasudev Kutumbakam. The world has one family, 11 nations, unit on this stage sharing their rich cultural heritage through art, music, and dance. Let's welcome them with big round of applause to stay this spirit high. वसुधैव कुटुम्बकम्
कुटुम्बकम् जगदेव कुटुम्बकम् अयम निज परवेटी गणना लघु चेतसाम अयम निज परवेटी गणना लघु चेतसाम उदार करता नाम वसुदेव कुटुम्बकम्
What an electrifying performance. They took us on an unforgettable journey with that performance. Today we experience the mesmerizing journey of art, rhythm, and melody, where classical met contemporary, where heritage embraced modernity on this stage. Truly a celebration of cultural diversity and artistic brilliance. This spectacular performance was choreographed by Rani Khanam. She's a renowned Kathak guru, Kathak dancer, and choreographer. Give a big round of applause for this magical performance and our brilliant artist. और अब इस अतुलनीय और अलौकिक प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को। उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंत्री जी के लिए। Mic check. आनंद आया तो एक बार पुनः इन कलाकारों के लिए तालियां गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत। आईसीसीआर के तत्वाधान में 10वें अंतर्राष्ट्रीय डांस परफॉर्मेंस के इस कार्यक्रम में, जिसमें लगभग 11 देशों के कलाकार परफॉर्मेंस देने का काम किए हैं। आपने देखा इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड की पूर्व महामहिम राज्यपाल और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे साथ हमारी दीदी, बड़ी बहन, कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, बहुत बहुत सम्मानित उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, दयालु जी, यहाँ मौजूद जिनके फंडिंग से ही, जिनके वित्तीय प्रबंधनों से हमारे प्रदेश की व्यवस्था सुदृढ़ होकर के निरंतर प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश को ले जा रही है, और जिनके ही ऊर्जा से आज बजट का प्रस्तुतिकरण भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिसर में हुआ है। ऐसे एसीएस, वित्त, माध्यमिक शिक्षा और अन्य कई विभागों के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी आईएएस, हमारे संस्कृति और पर्यटन के सम्मानित प्रमुख सचिव भाई मुकेश मिश्राम जी, और विशेष रूप से यहाँ इस समारोह में आईसीसीआर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो भारत सरकार की कल्चरल बड़ी परिषद है, इसकी महानिदेशक के नंदिनी जी सिंगला, उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय मांडवी सिंह जी, आईसीसीआर की उप निदेशक अंजू रंजन जी, विशेष सचिव संस्कृति विभाग भाई रविंद्र कुमार जी, और एक विशेष रूप से पधारे हुए हमारे रंजन कुमार जी आईएएस प्रमुख सचिव, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सब परिवार में पधारे, हार्दिक अभिनंदन है। उपस्थित सभी आईसीसीआर के उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित सभी बहुत बहुत सम्मानित लखनऊ के संस्कृत प्रेमियों,
और इसमें उपस्थित सभी सम्मानित कलाकारगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आज ये कार्यक्रम जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम की थी, जो हमारी सनातन संस्कृति का और भारत की पुरानी, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, उसकी थीम हमेशा भारत की संस्कृति ने विश्व को एक परिवार की तरह मानने का काम किया। सनातन ने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार की भांति सम्मान देने का काम, पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। आज आप देख रहे थे कलाकारों का, विभिन्न देशों के कलाकार जिस तरह से प्रस्तुतियां दे रहे थे, ये कहीं न कहीं हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि विभिन्न देशों की मान्यता परंपरा कुछ भी बनी रहे, जब सांस्कृतिक रूप से भावनात्मक संबंध एक दूसरे को सबसे नजदीक लाने का सबसे मजबूत माध्यम होते हैं। दिल जब मिलते हैं, भावनात्मक रिश्ते बनते हैं, तो चाहे समाज में एक दूसरे के पर नजदीकियां हों या विश्व के देशों में आपसी प्रगाढ़ संबंधों की बात हो, तभी एक दूसरे से नजदीक आते हैं। और इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भवन्तु निरामया के साथ हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए एक संकल्प आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त किया है। आज हमारी दोनों सरकारों का, भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर के हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों को और प्रगाढ़ करते हुए एक विकास का नया रास्ता अपने उत्तर प्रदेश और देश को तय करने का मार्ग चुने। हमें खुशी है कि लगातार इस मार्ग पर चलते हुए हमारा देश, जहां एक ओर कल्चरल एक्सचेंज के साथ दुनिया के तमाम देशों से आपसी संबंध मजबूत करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बनने का रास्ता भी तय करने का काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा भारत आज अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा प्रयास है, हम सब लोग, उत्तर प्रदेश का हमारा पर्यटन संस्कृति विभाग का पूरा प्रयास है कि हम भारत की तमाम संस्थाओं के साथ जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को विभिन्न देशों की, विभिन्न प्रदेशों की कल्चरल एक्सचेंज को एक सशक्त माध्यम बनाते हुए एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के रहन सहन को, एक दूसरे की बोली भाषा को समझने का और सम्मान देने का काम करके अपने उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम आभारी हैं अपने डीजी साहब का, जिन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण देशों का कार्यक्रम 10वां एक डांस और संगीत का और डांस का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती पर, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, इस पर कराने का काम किया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छी बात यह है कि आज महाकुंभ, जिसमें लगभग 60 करोड़ दुनिया के, चाइना भारत को छोड़ दें तो किसी देश की जितनी आबादी नहीं है, उतने इस भारत की संस्कृति के, आध्यात्म के, धार्मिक आयोजन में, सफलतम आयोजन में, उस दौरान ये आप परफॉर्म आज यहाँ किए हैं। और 2 दिन के लिए 22-23 में यही कलाकार प्रयागराज की पवित्र पावन भूमि पर मां त्रिवेणी की धरती पर भी परफॉर्म करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत डीजी साहब को धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपने प्रमुख सचिव मुकेश जी का, जो लगातार संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नए नए पायदान पर चलने का, नए आयाम तय करने का प्रयास करते रहते हैं। मैं पुनः एक बार अपने माननीय मंत्री आदरणीय बड़ी बहन बेबी रानी मौर्य जी का, आदरणीय अपने भाई दयालु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने व्यस्तम समय में से, असेंबली चल रही है उसमें आकर के यहाँ इसमें अपना समय देने का काम किया। मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ अपने आदरणीय दीपक कुमार जी का, जो लगातार हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी सब परिवार उपस्थिति देकर के
हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते रहते हैं। उस दिन के कार्यक्रम में भी सपरिवार पूरी तरह उपस्थिति थी। आज पुनः एक बार आप आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और हम विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो हमारी एक संभावनाएं, अपार संभावनाएं, पर्यटन की दृष्टि से और सांस्कृतिक धरोहरों को संवर्धित करने की जो उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए हम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतरता के साथ, तेज गति के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ सभागार में मौजूद सभी अपने महत्वपूर्ण लोगों का, यहाँ के बुद्धिजीवियों का, अधिकारियों का, संस्कृत प्रेमियों का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए मैं रंजन कुमार जी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बेशकीमती समय में से सब परिवार या समय देकर के हमको अनुग्रहित करने का काम किया है। मैं पुनः इस प्रांगण में मौजूद सभी माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए और इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I would like to invite our performer and their team leader to the stage so that we can felicitate them. And before that, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय मंत्री महिला विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्य, हमारी भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति मांडवी जी, इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, हमारे संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी, अपर निदेशक संस्कृति श्रीमती सृष्टि धवन जी, प्रमुख सचिव वित्त, मुख्य सचिव और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की उप महानिदेशक श्रीमती अंजू रंजन जी। और अब हम शुरुआत करेंगे उस शर्ट की। जी, हम शुरुआत करने जा रहे हैं फेलिसिटेशन की, जिस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे रशियन फेडरेशन के टीम लीडर को। जोरदार तालियां। ये है हमारी वो परफॉर्मर टीम जिसने अभी आपके सामने इतनी सुंदर और अलौकिक प्रस्तुति दी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो टीम लीडर को फेलिसिटेट करके उनका सम्मान करें। रशियन फेडरेशन के टीम लीडर, I would like to ask the team leader of Russian Federation. Okay. So this is the beautiful time when we are seeing our foreign artist who has performed a spectacular performance today. और ये अलौकिक क्षण जब हमारे कलाकारों को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी सम्मानित करते हुए। रशिया फेडरेशन के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मंगोलिया। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड कॉल द आर्टिस्ट ऑफ मंगोलिया। Give a huge round of applause for them for today's fantabulous performance. एक मार्मिक और सुंदर शर्ट जब हमारे मंत्री डॉक्टर दयाशंकर जी दयालु जी
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग हमारे कलाकारों को सम्मानित करते हुए और मंगोलिया के बाद I would like to call Fiji on stage. Give a big round of applause for our Fiji's artist. ये कार्यक्रम जिसके आज आप साक्षी बने हैं, मैंने आपको बताया कि ये 7 अन्य राज्यों में भी होने वाला है। फिजी के बाद अब मैं मंच and after this I would like to call Kyrgyzstan team for felicitation. Give a huge round of applause for them for their fantastic performance and their hard work. और यही खूबसूरती है हमारे देश की, जो अनेकता में एकता, विविधता में एकता की बात करता है, और उसका बहुत खूबसूरत उदाहरण आज शाम हम सब ने देखा। किर्गिस्तान के बाद नाउ वी वुड लाइक टू कॉल मलेशिया। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मलेशिया। वासुदेव कुटुंबकम की पर्याय बन चुकी आज की हमारी ये प्रस्तुति अपने आप में अद्भुत और अलौकिक। और आज की ये खूबसूरती यहीं नहीं रुकने वाली है, बल्कि आप इसे आगे भी 6 अन्य राज्यों में देखेंगे। मलेशिया के बाद आई वुड लाइक टू कॉल वियतनाम। After Malaysia, I would like to call Vietnam artist. Kindly come on the stage. Give a huge round of applause for them. And after Vietnam, I would like to call Rwanda. All the artists of Rwanda, kindly come on the stage. And after Rwanda, I would like to call Bangladesh on stage. The next team I would like to call on stage is Maldives. Give a huge round of applause for them. It was such a beautiful और इस पल के जब हम साक्षी बन रहे हैं, तो हम इसे एक चित्र में बांग्लादेश के बाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मालदीव्स को। एक जोरदार तालियां हमारे सभी आर्टिस्ट के लिए। A huge round of applause for Maldives. आज हमने जो कल्चर, ट्रेडिशन और क्रिएटिविटी का फ्यूजन देखा, वो अविस्मरणीय है। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। जोरदार तालियां साउथ अफ्रीका के लिए। और आखिर में और ये खूबसूरत दृश्य जो हमेशा हमारे जहन में ताज़ा रहने वाला है, अपने आप में
ये छवि हमेशा हमारे जहन में नक्श रहेगी। और साउथ अफ्रीका के बाद आई वुड लाइक टू कॉल लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी मेज़बान टीम इंडिया। जोरदार तालियां हमारे भारत के बेहतरीन आर्टिस्ट के लिए। और अब जबकि हमारा ये जो आर्टिस्ट से मिला हुआ गुलदस्ता कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक फूल जो सबसे ख़ास और अहम है, जिसने इस गुलदस्ते को इतना हसीन और हसीन बनाया है, मैं बात कर रही हूँ रानी खानम जी की, जिन्होंने इस पूरे परफॉर्मेंस की कोरियोग्राफी की थी। एक बार ज़ोरदार तालियां रानी खानम जी के लिए। And we request all the artists, please be on stage so that we can click a beautiful photograph. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमने वाला है। अभी भारत के अन्य 6 राज्यों में आपको ये खूबसूरत कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार, जम्मू, झारखंड और अन्य राज्य शामिल हैं। और अब छायाप्रति के लिए हमारे सभी कलाकार तैयार हैं और यादगार के तौर पर ये हमेशा हमें इस क्षण की याद दिलाएगा जब भारत के साथ 11 देशों के राज्यों ने अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी आर्ट, अपनी डांस, अपने फोक कल्चर को हमारे साथ साझा किया और हमारी वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको बनाए रखा। ये खूबसूरत चित्र जिसके हम सब साक्षी हैं, ये अपने आप में बहुत अहम और ख़ास हो जाता है। ऐसे ही हम विश्व गुरु नहीं कहलाते हैं। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन हमें अलग और ख़ास बनाता है। विविधता में एकता हमारी पहचान है। धन्यवाद आप सभी का। और अब इस कार्यक्रम के लगभग आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। और अब इस कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक अंजू रंजन जी को से सादर अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया मंच पर आएं। I think we have enjoyed the show, and I would like to thank every one of you who have come here, especially Honorable Minister, all the ministers and the people present here. And we are going to do the same show with more vibrancy in Kumbh. I request all of you to join us if you are around Kumbh. Tell your family, friends to come and then join on 22nd and 23rd. Jai Hind, Jai Mahakumbh. All guests are kindly requested to have dinner and please join us.